ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, 5वीं 8वीं की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। अब आवश्यक है कि उसकी पैकिंग अच्छी तरह से हो जाए ताकि उसको बाद में काउंट करने में, कहीं भेजने में दिक्कत ना आए। इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम जनरेट हुआ है। उत्तर पुस्तिका के बंडल पर जो चस्पा करना है पावती, वो इस तरह से है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब ये हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे और सही तरीके से हम क्या कार्य करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। ये सारे काम RSK MP पोर्टल, जिस पर आपने प्रवेश पत्र निकालने का और अन्य कार्य किए हैं, उसी पर इसको करना है और इसको आप अपने संकुल प्राचार्य के लॉगिन ID से एंट्री करना है। ये उसका प्रारूप है, बिल्कुल इसी तरह से निकलेगा। इसमें 2 जगह परीक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर होना है, यहाँ पर संकलन केंद्र अधिकारी के हस्ताक्षर होना है और इसमें आप देखेंगे विवरण आएगा, किस कक्षा का है, किस परीक्षा केंद्र का है, किस दिनांक पे पेपर हुआ है, कितने उपस्थित और कितने अनुपस्थित बच्चे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होगी। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन सामने आएगी। यहाँ पर आपको 5वीं 8वीं एनुअल एग्जामिनेशन इस वाले ऑप्शन पे जाना है और इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन नीचे दिखेंगे। पहला डेली एग्जामिनेशन अटेंडेंस और दूसरा अटेंडेंस समरी रिपोर्ट। इन दोनों पर ही हमें काम करना है जब तक परीक्षा चल रही है और जब तक पुस्तकों को रखना है, विधिवत पैक करना है। डेली अटेंडेंस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से ब्लॉक, संकुल, एग्जामिनेशन सेंटर, डेट और क्लास, 5 तरह के कॉलम इसमें आ रहे हैं। जल्दी से एग्जामिनेशन सेंटर, डेट और क्लास की एंट्री करके शो करते हैं और इस तरह से शो करने के बाद आप देखेंगे ये सारे बच्चों की लिस्ट जो उस एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठे हैं हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई है। स्क्रीन पर दिखने वाले बच्चों के बारे में आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये बच्चे उपस्थित थे या अनुपस्थित थे। और आप देख रहे होंगे लास्ट वाले कॉलम अटेंडेंस में चेक बॉक्स लगा हुआ है। जो बच्चा अनुपस्थित है आपको उसका चेक बॉक्स हटा देना है। इसका भी हम हटा देते हैं। तो ये 3 बच्चे हमारे अनुपस्थित थे, बाकी बच्चे हमारे प्रेजेंट हैं। वेरीफाई और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी जो हमें वेरीफाइड करना है। इसमें वही सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। एग्जामिनेशन सेंटर का नाम, डेट, सब्जेक्ट भी लिख के आ रहा है, क्लास कौन सी है, टोटल स्टूडेंट कितने बैठे हुए थे, कितने प्रेजेंट हैं और कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो हम इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर हमसे कोई गलती हो गई है, कुछ बताने में कमी रह गई है, कुछ कुछ करेक्शन है, तो हम इसको एक बार क्लोज करके फिर से उसको एडिट कर लेते हैं। और जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो फिर से वही स्क्रीन जो आपने पहले की थी चेक में, इस तरह से करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट करने के बाद उसको हम वेरीफाइड कर देंगे और अब देखेंगे आप समरी बदल गई। मिला लीजिए, अगर सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट इसको हम कर देंगे। क्लिक करते हैं फाइनल सबमिट पर। फाइनल सबमिट पे करने के बाद इस तरह से आपकी स्क्रीन पर पावती आपके सामने आ जाएगी। इसमें सभी के हस्ताक्षर होना है। हस्ताक्षर होने के बाद इसी रिपोर्ट को आपको उस बंडल पर चिपकाना है। अब साथियों एक और स्थिति बन सकती है। मान लीजिए आपने जो पावती स्क्रीन पर देखी, आप उसका प्रिंट नहीं निकाल पाए और वो स्क्रीन से चली गई। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से वही ऑप्शन उसी तरह से करेंगे। अटेंडेंस समरी पे जाइए, फिर से वही अपना सारा डिटेल सेलेक्ट करिए और इसके बाद इसको शो कर दीजिए। जैसे ही शो करेंगे तो वही वाली पावती आपकी स्क्रीन पर फिर से आ जाएगी। चलिए अब एक और स्थिति हम आपको बताते हैं। मान लीजिए इसके बाद भी हमें लगता है कि हमारा डेटा गलत है, हमारी जानकारी कुछ गलत फीड हो गई, तो कोई बात नहीं, आप उसको फिर से करेक्ट कर लीजिए। फिर से वही ऑप्शन 5 से 8 एनुअल एग्जामिनेशन पे, इसके बाद डेली एग्ज़ाम अटेंडेंस पे जाएंगे, अपनी जानकारी सेलेक्ट कर लीजिए, डेट सेलेक्ट कर लीजिए, क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और इसको शो कर दीजिए। जैसे हम शो करेंगे तो आप देखेंगे वही जानकारी जैसे हमने पहले सेव की थी। जो अनुपस्थित था उसका चेक बॉक्स हटा दिया था, वही हटे हुए हैं, जो लगे थे वही लगे हुए हैं। आप इसको दोबारा से एडिट कर लीजिए और इसको एडिट करने के बाद फिर से वही प्रोसेस, सेव करने का, अपडेट करने का, वेरीफाइड एंड सबमिट कर लीजिए। ये आपका फाइनल सबमिशन के लिए फिर से आपसे पूछेगा, फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद इसी तरह से फिर से पावती जनरेट हो जाएगी। इस पावती को आपको प्रिंट निकाल लेना है और उत्तर पुस्तिका पे चस्पा कर देना है। आप इस डेटा को कितने भी बार एडिट कर सकते हैं, बस एक बात का ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये डेटा रात को 12 बजे
से पहले पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही डेट बदलेगी सिस्टम नए पेपर के मोड में चला जाएगा और फिर इस वाले डेटा में कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी करेक्शन है आप सावधानी पूर्वक करें, एक बार प्रिंट निकाल लें, क्योंकि जो भी अटेंडेंस जाएगी इसके आधार पर ही एवोल्यूशन मूल्यांकन होगा। अगर किसी बच्चे के अटेंडेंस में वो अनुपस्थित दिख जाएगा तो उसके अंक की प्रविष्टि नहीं हो पाएगी। इसलिए कोशिश ये करें, ध्यान करें, मिलान करें, तब इसकी एंट्री अच्छी तरह से मिलान करने के बाद सुनिश्चित करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और भी जानकारी के साथ हम फिर से आपके पास आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।